ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा एकादशी अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कष्ट हो, परेशानियां हो, उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में कामदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें तो संपूर्ण जानकारी कामदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को होगा सुबह 7:46 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। तो ऐसे में 29 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन कामदा एकादशी का हम व्रत धारण करेंगे। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन 28 मार्च 2026 को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्य देव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु का सामने अपने व्रत का अपनी पूजा का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। 29 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:37 पर और सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक और बात करें राहु काल की तो शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक और राहु काल से कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2026 रविवार को सुबह 7:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 7:09 पर। ऐसे में एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 30 मार्च
2026 सोमवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक इस व्रत को विधि विधान से धारण करने से और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो दंपति संतान चाहते हैं इस व्रत को धारण करें, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और जिनकी संतान है अगर वह इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान की आयु लंबी होती है और संतान को सफलता की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात, इस व्रत को धारण करने से आपकी संतान आज्ञाकारी होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और उनके ध्यान में तत्पर रहने वाली भी होती है और संतान अगर अच्छी हो जाए तो फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की कामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी प्रकार से सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए अवश्य करना चाहिए। अच्छा, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा प्रार्थना तो कर ही लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।